हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज भूटान पीएम एक्सटॉल्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो सराहना करते हैं किसकी, स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है उसकी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भूटान प्राइम मिनिस्टर, और ये काम क्या करते हैं, ये सराहना करते हैं। एक्सटॉल्स इनकी वर्ब है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और एक्सटॉल्स इनकी वर्ब हो गई। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ये जो एक्सटॉल वर्ब है इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एक्सटॉल, सेकेंड एक्सटोल्ड, थर्ड फॉर्म एक्सटोल्ड। और ये जो वर्ब है एक्सटॉल, इसका ऑब्जेक्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट लेती है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। Now let's read out our main article. Rejecting comparisons to other cost-intensive, low-return smart city projects worldwide. Bhutan Prime Minister Tshering Tobgay said that the Gelugpu Mindfulness City is a once-in-lifetime opportunity for Indian investors in the 2000 square kilometer carbon negative city project being designed. Rejecting खारिज करते हुए, comparisons तुलना किसकी, टू अदर्स कॉस्ट इंटेंसिव जो लागत गहन और जो लो रिटर्न स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, कम रिटर्न वाले स्मार्ट सिटी जो परियोजना है दुनिया भर में। फिर कॉमा लगा के लिखा है भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तैशिंग टोबे सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा, दैट द गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी, ये जो गेलुपू की माइंडफुलनेस सिटी वो है, क्या है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में एक बार आने वाली अवसर है, किसके लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स इन द 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो सिटी है ये कितने एरिया में फैली है, ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। और इसकी विशेषता क्या है, कार्बन नेगेटिव सिटी है, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इमिशन है, यानी कि या सरल भाषा में कहें तो पोल्यूशन है, जो मोटर व्हीकल से होने वाला जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो न के बराबर है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डिज़ाइंड। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द भूटान प्राइम मिनिस्टर तैशिंग तोबे सैड, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है, और ये सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। और ये यहाँ पर जो भूटान प्राइम मिनिस्टर तैशिंग तोरबे हैं, ये यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये यहाँ से यहाँ तक लगा के जो सेंटेंस है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। द गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, और इज़ यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर क्या बताती है, अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। और बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो वो क्या बताएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो गेलिपू माइंडफुलनेस सिटी है वो क्या है, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। रिजेक्टिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है,
और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है कंपैरिजंस। टू ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अदर कॉस्ट इंटेंसिव लो रिटर्न स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट से यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, लो रिटर्न स्मार्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। वर्ल्ड वाइड, ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। भूटान प्राइम मिनिस्टर तैशिंग तोबे, यहाँ पर तशरिंग तोबे ये यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई करा है भूटान प्राइम मिनिस्टर। तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का और पूरा बनाएगा नाउन फ्रेज। सेड इनकी वर्ब है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी, तो सिटी यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है गेलुपू माइंडफुलनेस। तो ये सारे एडजेक्टिव का काम करेंगे और क्या बनाएंगे, नाउन फ्रेज बनाएंगे। इज इसकी वर्ब है और ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी। ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये जो वर्ब इज है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो गेलुपू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी काम कर रहा है एडजेक्टिव का। वंस इन अ लाइफ टाइम, ये यहाँ पर फ्रेज है और यहाँ पर ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन इन्वेस्टर्स और यहाँ पर रीज़न दे रहे हैं। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का। इन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है द 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। कार्बन नेगेटिव सिटी प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, बीइंग डिजाइन्ड। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफिशियल हैड already visited Gelupu and discussed permission required for it, but that the contract for developing the airport is yet to be finalized, Mr. Tobge told the Hindu in a virtual interview last week. Indian एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिशियल, जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अधिकारी है, हैड ऑलरेडी विजिट, वो पहले ही विजिट यात्रा कर चुके हैं गेलुपू की और उन्होंने डिस्कस किया था परमिशन के लिए, परमिशन रिक्वायर्ड फॉर इट, अनुमति जिसकी ज़रूरत थी इसके लिए। बट परंतु दैट द कॉन्ट्रैक्ट, वो जो अनुबंध है डेवलप करने के लिए जो एयरपोर्ट है, इज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड, उसको अंतिम रूप देना अभी बाकी है, यानी कि फाइनलाइज करना अभी बाकी है। मिस्टर तोबगे ने बताया हिंदू को, कैसे, वर्चुअल इंटरव्यू के द्वारा, कब, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफिशियल, ये हमारा सब्जेक्ट है और हैड ऑलरेडी विजिटेड इसकी वर्ब है, ये पहली वर्ब है और सेकंड वर्ब है हैड डिस्कस्ड, इनकी सेकंड वर्ब है और ये किस में है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हैड हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है और न्यूज़पेपर में इसको रिपीट नहीं करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मिस्टर तोबगे, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, टोल्ड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ऑफिशियल्स, ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और पूरा नाउन फ्रेज बनाएगा। हैड ऑलरेडी विजिटेड इनकी वर्ब है और विजिटेड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विजिट, सेकंड विजिटेड,
थर्ड फॉर्म विजिटेड, और ये जो डिस्कस्ड है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिस्कस, सेकंड डिस्कस्ड, थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। तो ये जो इंडियन अथॉरिटी की दो वर्ब है, हैड ऑलरेडी विजिटेड और हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये जो विजिटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है गैलीपू, और ये जो डिस्कस्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है परमिशन। रिक्वायर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इट। बट दैट, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बट दैट का ऑब्जेक्ट भी बन के आया है और ये सब्जेक्ट भी बन के आया है वर्ब का। तो ये द कॉन्ट्रैक्ट ये सब्जेक्ट हो गया, और फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डेवलपिंग एयरपोर्ट, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज रीज़न दे रहा है तो ये काम करेगा एडवर्ब का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो वर्ब है वो है इज़ टू बी फाइनलाइज्ड, ये इसकी वर्ब है और येट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। मिस्टर तोबगे, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, टोल्ड इनकी वर्ब है और ये टोल्ड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द हिंदू। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द वर्चुअल इंटरव्यू, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। और लास्ट वीक, ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ये जो एडवर्बियल फ्रेज है उसको मॉडिफाई करने का काम करेगा, मतलब एडवर्ब जो होता है एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मिस्टर तोबगे said that the Bhutan is unlikely to revive its decision to stay out of the Indian proposal for Bangladesh Bhutan India Nepal Motor Vehicle Agreement MVA, citing concerns in the Bhutan public about open access to outside truck and transport. मिस्टर तोबगे said, मिस्टर तोबगे ने कहा कि जो भूटान है इज़ अनलाइकली टू रिवाइव, वो फिर से विचार नहीं करेगा उसके जो डिसीजन है, कौन सा डिसीजन है, टू स्टे आउट, अलग रहने से, किसका, जो भारतीय प्रपोज़ल है, यानी कि जो समझौता है किसका, बांग्लादेश भूटान इंडियन नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का। और फिर कॉमा लगा के लिखा है साइटिंग कंसर्न, जताते हुए जो चिंता है किसकी, भूटान पब्लिक की, भूटान के नागरिक की। ओपन एक्सेस मतलब खुली राह देने की, किसको, जो आउटसाइड के, जो बाहर के जो ट्रक है और वो जो ट्रांसपोर्ट है उसको। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। मिस्टर तोबगे सेड, ये यहाँ पर मैन क्लॉज है और इसके बाद का सारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मिस्टर तोबगे ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, भूटान ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ टू रिवाइव इसकी वर्ब है, और ये जो स्ट्रक्चर है इज़ टू, इसका यहाँ पर मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ टू बाय अ कार, ठीक है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज़ टू बाय ये इसकी वर्ब है और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ कार। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वो कार खरीदने वाला है, उसकी प्लानिंग है या उसकी इच्छा है और कि वो एक कार खरीदे। अभी उसने कार खरीदी नहीं है, उसे कार खरीदनी बाकी है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। मिस्टर तोबगे ये सब्जेक्ट, ये नाउन काम करेंगे सब्जेक्ट का, सैड इनकी वर्ब, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, भूटान ये सब्जेक्ट, ये नाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। इज़ टू रिव्यू ये इसकी वर्ब है, अनलाइकली ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी और ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है इट्स डिसीजन। टू स्टे ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है, आउट ऑफ ये यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द इंडियन प्रपोजल।
और प्रपोजल यहाँ नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है इंडियन, तो ये यहाँ एडजेक्टिव, पूरा ये नाउन फ्रेज ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया है। और प्रपोजिशन का फॉर, ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये काम किसका करेगी, एडवर्ब का। साइटिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहती हैं, और ये यहाँ पर काम करती है एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट है कंसर्न्स। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है भूटान पब्लिक। अबाउट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ओपन एक्सेस को। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट आउटसाइड ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट। Calling Bhutan's economic challenges deep, he thanked Prime Minister Narendra Modi for doubling India's outlay to Bhutan for its latest 5-year plan. कॉलिंग बताते हुए भूटान की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आर्थिक चुनौतियों को क्या गहरा, डीप। ही थैंक्ड उसने धन्यवाद दिया किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। किस लिए, डबलिंग इंडियाज़ आउटले टू भूटान, दुगना करने के लिए जो आउटले है यानी कि परिव्यय है किसको, भूटान को। किस लिए, फॉर इट्स लेटेस्ट 5-year प्लान, उसके 5 वर्षीय जो योजना है उसके लिए। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, थैंक्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है थैंक, सेकंड थैंक्ड, थर्ड फॉर्म थैंक्ड। कॉलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका ऑब्जेक्ट है भूटान्स इकोनॉमिक चैलेंजेस। और ये जो डीप है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। जो चैलेंजेस है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे हैं, गहरे हैं। ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। थैंक्ड इसकी वर्ब है, और जो थैंक्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फॉर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डबलिंग इंडियाज़ आउटले। टू ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट भूटान। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इट लेटेस्ट 5-year प्लान, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम किसका करेंगे, एडवर्ब का। सो गाइज आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।